से इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत का बात हो रहा है ना, तो हम लोग पहले इसको यहाँ आयत बना लेते हैं। आयत कैसा होता है? मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा। आप लोग के ख्याल से कैसा होना चाहिए? आयत में क्या होता है? आमने सामने वाला भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर और ये दोनों भुजा बराबर, और इसके चारों कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री करके हो जाता है। ये हमारा आयत हो जाता है। क्या हो जाता है? आयत। आयत में क्या क्या होता है? एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। क्लियर? चलो ये हम लोग का आयत बनकर रेडी हो गया। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कहता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना बड़ा है ना, ये पूरा जितना हम देख रहे हैं इस पूरे को क्षेत्र बोलते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? घट जाता है। अब जैसे जितना बड़ा देख रहे हो ना, इससे वो छोटा हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई को यदि हम 5 इकाई कम कर देंगे, लंबाई को 5 इकाई कम कर देंगे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे, और जो चौड़ाई है उसको अगर 3 इकाई हम अगर बढ़ा देंगे, तो जो आयत है ना उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लंबाई घटा देंगे और चौड़ाई अगर बढ़ा देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है? आयत की हम लोग को विमाओं को ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस आयत का जो लंबाई है वो क्या है? x है। लंबाई कितना है? x है, मान लिया। चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई मान लेते हैं y है। क्लियर? लंबाई x और चौड़ाई y मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी को प्रश्न में लिखना है। उत्तर में हल लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई। x इकाई, इकाई में हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे मीटर लो, सेंटीमीटर लो, फुट लो, है ना। आपको जो मर्जी वो ले सकते हो। अगर मीटर लेते हो तो m डाल देना, है ना। यहाँ फिलहाल सिर्फ इकाई लेकर चलो। आयत की चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई हम लोगों ने क्या माना? चौड़ाई माना है y इकाई, है ना, y इकाई। कोई दिक्कत? अब देखो, जब हमने इस आयत का लंबाई और चौड़ाई मान लिया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई मेरा x और चौड़ाई मेरा y, तो क्या हो जाएगा? x y वर्ग इकाई हो जाएगा। वर्ग इकाई। अब बोलोगे सर ये वर्ग इकाई क्या है? देखो, अगर लंबाई मेरा 10 मीटर है ना, चौड़ाई मेरा 5 मीटर है, तो 10 मीटर गुना 5 मीटर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 5 50 हो जाएगा। अब ये देखो, ये भी मीटर, ये भी मीटर, 2 मीटर हो गया, तो इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? मीटर स्क्वायर। स्क्वायर को जो है ना उसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है। इसको आप चाहे 50 वर्ग मीटर बोलो या 50 मीटर स्क्वायर बोलो। ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ इकाई है, अगर इकाई की जगह मीटर ले लेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा ना, तो मीटर स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ना इस तरह से। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, क्योंकि इकाई का हमने कोई मात्रक तो लिया नहीं है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, है ना, कुछ लिया है नहीं लिया है, तो इसको हम इकाई तो इकाई मान लिए हैं। तो क्या होगा? वर्ग इकाई होगा। जैसे वर्ग मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ से वर्ग इकाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आएगा ना।
चलो, तो लंबाई हमारा x इकाई, चौड़ाई, इकाई को गोली मारो, इकाई को ध्यान में मत रखो, लंबाई x, चौड़ाई y, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई x, चौड़ाई y, तो x गुना y एक्स वाई हो गया। इतना तक क्लियर? ठीक है, ये हम लोगों ने लंबाई और चौड़ाई माना तो क्षेत्रफल निकल गया हम लोग को। अब आते प्रश्न की ओर। अब प्रश्न में देखो, अब जो प्रश्न में कहा है उसी को बनाना है, तो यहां लिख लोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो कहा है उसके अनुसार। प्रश्न में क्या कहा है, यदि हम आयत की लंबाई में 5 इकाई घटा, 5 इकाई कम कर दें, लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, लंबाई मेरा कितना है, लंबाई है x, x में अगर हम 5 कम कर देंगे, तो 5 कम करने का मतलब क्या हुआ, x में हम 5 घटा देंगे, तो x में हम 5 घटा दिया, ये हो गया हमारा लंबाई, है ना। पूरी लंबाई में से 5 घटा दिए, तो अब ये लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना है, तो बोलता है चौड़ाई जो ना, चौड़ाई में हम 3 इकाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देंगे, तो चौड़ाई हमने माना क्या है y, y में हम 3 जोड़ देंगे, 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो y में 3 जोड़ दिए तो ये नया चौड़ाई आ गया ना, आई बात समझ में। तो ये हो गया। अब देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। अब देखो ये क्षेत्रफल हम लोग का कितना है, एक्स वाई है ना। कहता है क्षेत्रफल जो है ना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल हम लोग का एक्स वाई होता है। कहता है यदि इसमें हम लंबाई को 5 इकाई घटा देंगे, लंबाई में हम 5 घटा देंगे और चौड़ाई में अगर 3 बढ़ा देंगे, तो जो क्षेत्रफल होगा ना 9 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 9 घट जाएगा। है कितना एक्स वाई, तो एक्स वाई में से 9 घट गया। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, या गुना करेंगे, पहले x से इन दोनों को गुना करेंगे, तो x गुना y, एक्स वाई हो गया। अब x गुना 3 क्या हो जाएगा, यहां देखो जोड़ हो जाएगा, x गुना 3 3x हो गया, ठीक है। x से हमने इन दोनों को गुना कर दिया, अब इस 5 से इन दोनों को गुना करना है, तो ये घटा और ये जोड़ गुना होकर घटा हो जाएगा, 5 गुना y 5y हो जाएगा, और ये घटा गुना जोड़ घटा 5 गुना 3 5 तिया 15 हो गया। अब इधर जो है उसको उतार देने का, ठीक है। अब ये बनकर हमारा रेडी हो गया। देखो एक्स वाई को चाहे इधर लाओ या इसको उधर लेके जाओ, ये एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये एक्स वाई जोड़ में है, अगर इस एक्स वाई को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, है ना। चलो बना देते हैं तुम लोग को। ये एक्स वाई यहाँ वाला है जोड़ 3x घटा 5y, वैसे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस 15 को बराबर की उस पार लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले आओ, तो ये एक्स वाई जोड़ में है, बराबर की इस पार आएगा तो ये घटा में हो जाएगा, है ना। अब ये घटा 9, इस 15 को हम बराबर की उस पार लेके जाएंगे, तो 15 का चिन्ह क्या है, घटा में है, उस पार जाएगा तो वो जोड़ में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स वाई जोड़ में और ये एक्स वाई घटा में, तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। बच गया क्या, ये बच गया हमारा 3x घटा 5y बराबर 15 में 9 घटा में और 15 जोड़ में, तो 15 में से 9 चला गया, कितना बचेगा ये 6। ये हमारा समीकरण 1 बनकर रेडी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना है एक और समीकरण है, एक और समीकरण में दूसरा कहा है कि लंबाई को अगर हम 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब चलो यहां तक उतार लो, उसके बाद आगे उतारना। अब क्या करना है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। यहां लिखोगे तथा अब क्या करोगे, लंबाई में हम 3 इकाई बढ़ा देंगे,
लंबाई में 3 इकाई बढ़ाएंगे मतलब 3 जोड़ देंगे। चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाएंगे मतलब चौड़ाई में हम 2 जोड़ देंगे। तो ये नई लंबाई हो गई और ये नई चौड़ाई, नया लंबाई नया चौड़ाई, है ना। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है आयत का वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। लंबाई को 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा। बढ़ गया। चलो अब इसको फिर सरल कर लो, क्या हो जाएगा, x गुना एक्स, एक्स वाई हो जाएगा, है ना। थोड़ा इधर से लेते हैं, एक्स वाई हो गया, x गुना 2 क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। x से हमने दोनों को गुना कर लिया, अब 3 से दोनों को गुना करना है, जोड़ हो जाएगा। यहाँ 3 गुना y करेंगे 3y हो जाएगा, 3 दूनी ये हो गया 6। अब इधर x y जोड़ 67 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसको आगे से कर लेंगे ठीक उसी तरह से। तो यहाँ एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बार उतार देता हूं मैं यहाँ, 6 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, एक्स वाई जोड़ में है, बराबर की इस पार में आ जाएगा तो घटा में हो जाएगा। तो ये 67, और चूंकि ये 6 जोड़ में है, बराबर की उस पार जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो अब ये हमारा नया समीकरण बनकर रेडी हो गया। देखो एक्स वाई जोड़ में, ये एक्स वाई घटा में कैंसिल। अब ये क्या बच गया, 2x जोड़ 3y बराबर 67 में से 6 चला गया, ये हो गया 61। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। x और y निकालने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, हम लोगों के पास 2 समीकरण तैयार हो गया। समीकरण 1 है हमारा 3x घटा 5y बराबर 6, दूसरा समीकरण है 2x जोड़ 3y बराबर 61। 2 समीकरण हम लोग को मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को लेकर के आप क्या करोगे, हल निकालोगे। ठीक है, x और y का हमें मान निकाल लेना है। x और y है क्या, x हमारा लंबाई है, चौड़ाई, y हमारा चौड़ाई है। चलो पुनः अगर देखेंगे तो इस में हमें ये कंडीशन नहीं है कि किस विधि से बनाना है, तो आप लोगों को जो विधि अच्छा लगता है उस विधि से आप बना सकते हो। मुझे विलोपन विधि अच्छा लगता है तो मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक को डिलीट करते हैं, विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं, भगाते हैं, हटाते हैं, ना। तो देखो यहाँ y जोड़ में और यहाँ y घटा में, है ना। ये दोनों समीकरण को अगर देखेंगे, ये y घटा में और ये y जोड़ में, तो निश्चित रूप से हम इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों डिलीट हो जाएगा। अब इस दोनों को डिलीट करने के लिए, घटाने के लिए, खत्म करने के लिए दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है ना। ये 3 है और ये 5 है, तो दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, गुना। इसको हम 5 से गुना करते हैं तो 5 या 15 ये हो जाएगा, और इसको हम 3 से गुना कर देंगे, है ना। ऐसे लिखोगे, समीकरण 1, इस समीकरण 1 को हम 3 से गुना करेंगे। क्या से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहां लिखोगे 3, 1 गुना 3 लिख लिया। उसके बाद हम जोड़ रहे हैं, क्या करेंगे, समीकरण इसको और इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे जोड़। इस समीकरण को हम 3 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 गुना 3 लिख दिया। उसके बाद जोड़ रहे हैं तो जोड़ लिखें, अगर घटाएंगे तो यहाँ घटा लिखेंगे, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 2, समीकरण 1 गुना 3 जोड़ 2। अब इस समीकरण 2 को हमें गुना करना है, किससे, 5 से गुना करेंगे तब ना होगा। 1 को 3 से गुना किए 15, दूसरा को 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। इतना लिख लिया बस। अब इस समीकरण को देख करके उतारना है। समीकरण 1 क्या है मेरा, 3x घटा 5y बराबर 6। इस पूरे को हमें किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो 3 तिया 9x घटा है, घटा 3 5 15
y बराबर 3 छके 18। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर। समीकरण 2 है हमारा 2x जोड़ 3y बराबर 61। इसको हमने क्या किया, 5 से गुना किया। किससे गुना किया, 5 से गुना किया। तो 5 से गुना किए तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 गुना 2 5 दूनी 10x, 5 गुना 3 5 तिया 15y। अब 5 गुना 61, जैसे 3 से हमने सबको गुना किया, ठीक उसी तरह से 5 से हमें सबको गुना करना पड़ेगा। राइट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एका 5 और 6 5 6 30, 305 हो गया। अब हम लोग तो जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं। तो ये 15y घटा में 15y जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म। अब बच गया 9x और 10x दोनों जोड़ में है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x। जोड़ेंगे तो 19x हो जाएगा ना। ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ये मत बोलना कि ये दोनों कट करके यहाँ 19x, नहीं, यहाँ तो 0 हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों जोड़ में है 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा। हाथ में रहा 1 1 0 0 और 1 2 और उसके बाद ये हो गया 3। इतना हो गया, कट जाएगा ये। ये कितना हो जाएगा, अब यहां से x का मान हमें निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, 323 बटा 19 हो जाएगा। कितना, 19 का पहाड़ा में ये कट जाएगा। 19 एका 19, ये 32 है। 19 एका 19, ठीक है। तो 32 में से 19 चला जाएगा, कितना बचेगा, 32 में से 19 चला जाएगा 13 बच जाएगा। नहीं, 12 में देखो, यही 32 में से 19 घटा दो, तो 12 में से 9 चला गया 3 और 2 में से गया 1, 1 पर 3 13, 13 के ऊपर ये 3, 133 हो गया। 19 7 133, यानी कि x का जो मान है वो 17 आया। x का मान क्या आ जाएगा, 17। x का मान 17, यानी लंबाई जो है 17 इकाई हो गया। ठीक है। अब इस x का मान हम समीकरण किसी एक में डाल दो, चाहे तो इसमें डाल दो, कोई बात नहीं, हाँ डाल दो इसी में। अब ये जो x का मान है यहां लिखो, x का मान समीकरण कितना पर रखोगे, 2 पर। लो, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रख लेते। समीकरण 2 क्या है, 2x, तो 2 गुना x हमने 17 लिया, जोड़ 3y बराबर 61। आगे करो तो ये कितना हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा 61 घटा 17 दूनी 34, बराबर के उस पर लेके चले जाएंगे तो ये घटा में हो जाएगा, यानी 3y बराबर 61 घटा 34। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा दो, y को अकेले छोड़ दो, यहाँ y को अकेले छोड़ दो, इधर को 11 में से 4 चला गया 7, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा 5, 5 में से 3 चला गया 2, 27 हो गया। और ये 3 चूंकि y के साथ गुना हो रहा है ना, 3 क्या हो रहा है, y के साथ गुना हो रहा है, तो बराबर के उस पास जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। कितना बार में, 3 एका 3, 3 नमा 27, यानी y बराबर 7, सॉरी y बराबर हो गया 9। x हम लोगों ने क्या माना था, लंबाई, और चौड़ाई हमने y माना था, तो y हमारा 9 आ गया। लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई बराबर हो गया 17 इकाई, 17 इकाई, ठीक है। और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 19 इकाई। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, सो हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक बार चेक करके देख लो तो हम लोग का सही है कि नहीं है। लंबाई हमारा 17 निकला, लंबाई 17, चौड़ाई 9, चौड़ाई 9, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 17 नमा 153, ये हो जाएगा 153 वर्ग इकाई हो गया है ना। अगर हम लंबाई 17 इकाई लेते हैं और चौड़ाई 9 इकाई लेते हैं तो 153 वर्ग इकाई हो गया। ठीक है, अब क्या पहला प्रश्न, पहला कंडीशन क्या कहा था? लंबाई हम 5 घटा देंगे, तो लंबाई अगर इसका 5 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15, 5 घटा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। और बोला था कि चौड़ाई को जो है ना आप 3 इकाई बढ़ा दीजिए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए। तो चौड़ाई को अगर हम 3 इकाई बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देने से ये 12 इकाई हो जाएगा। तो 12 बड़ंग 12 गुना 12 करेंगे तो ये 144 वर्ग इकाई हो जाएगा। बोला था कि जो ये है ना, ये जो क्षेत्रफल है 9 घट जाएगा। तो देखो 153 में से हम 9 घटाएंगे तो 9 4 13 144 हुआ, 144 आया। अगर हम लंबाई को 5 घटा देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं तो जो क्षेत्रफल आया वो क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल में से 9 कम है। ये 153 है, ये 144 है, 9 कम है। दूसरा कंडीशन कहा था लंबाई को 3 बढ़ा देंगे, लंबाई को 3 बढ़ा देंगे तो 17 है, तो 17 में 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। कहता है चौड़ाई को आप 2 बढ़ा दीजिए, चौड़ाई को 2 बढ़ा दीजिए, चौड़ाई को 2 बढ़ा देंगे तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 220 वर्ग इकाई हो गया। अब बोलो ये जो 220 वर्ग इकाई है, 220 है, 153 से कितना ज़्यादा है? 220 जो है 153 से आप देखोगे ये 67 ज़्यादा है, इससे ये 67 ज़्यादा है। और वही प्रश्न में कहा है कि यदि हम, अब ये पहला वाला से 153 में से ज़्यादा ना है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। लाइट चली गई, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई जो है, आयत की लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई होगी। ठीक है।